स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HD जल क्लास में। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो लॉजिकल रीजनिंग से होगा। वर्बल में हमने 5 से 6 चैप्टर छोड़े थे जो आज उसको कंप्लीट करेंगे। उसी का एक लॉजिकल पार्ट होता है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिम्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं हिंदी में? न्याय निगमन। न्याय निगमन हिंदी में बोलते हैं इसको न्याय निगमन। हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्याय निगमन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक लॉजिकल पार्ट है और बहुत आसान सा पार्ट होता है। आपको कुछ एक बातें याद रखनी है। जैसे हम पहला पॉइंट है, उसे याद रखना है और जानना है। ऐसे लिख देते हैं, सभी ए बी है, सभी ए बी है। और दूसरा कुछ ए बी है। तीसरा पॉइंट, कोई ए बी नहीं है। ये 3 तरह से आपको डायग्राम मिलेंगे। तो आप अधिकांश यही रहेंगे और रहने तो बहुत सारे रह सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ सोचना है, देखो ध्यान से, कि इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह से आपको मिलेंगे और इसका वेन डायग्राम बनाना हमें सीखना है। ठीक, जैसे पहला कि सभी ए बी है, मतलब मान लो ये कैटेगरी इतनी दूरी का ए का है, ए का परिक्षेत्र है, इतना ही क्षेत्र किसका, ए का। और ये सारे ए जितने हैं आज के बाद क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो इसका मतलब बी के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे। तो जितने भी ए है वो कहाँ आ गए, बी के अंदर। पहली आप तो इस तरह बना सकते हो, दूसरा कैसे बना सकते हो, ये सारे पार्ट भी क्या है और इसी के अंदर हम मिला के इसे बना सकते हैं ए को। दोनों वेन डायग्राम सही है। ठीक, लेकिन इसमें यार देखोगे ये में इसमें कहा कुछ ए भी है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां कुछ शब्द आ जाए, कुछ शब्द आ जाए, कुछ मतलब कॉमन, क्या क्या कुछ मतलब कॉमन, ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन कर दो बस। ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कुछ कॉमन हो कर दे। कुछ मतलब पूछे क्या होता है, कहना कॉमन। तो ए और बी में क्या होना चाहिए, कॉमन। तीसरा क्या बोला, कोई ए बी नहीं है, मतलब जितने ए हैं, ये ए वाला पार्ट हो गया, ये सारे कभी बी नहीं हो सकते। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। इतना डायग्राम आप लोग पहले बनाना सीख लो। ठीक है, यही डायग्राम बना के हम क्वेश्चन कॉल करेंगे। तो अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप पहले स्लाइड देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऑप्शन कैसे होते हैं। आपके ऑप्शन 4 चीजें रहेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यदि केवल निष्कर्ष ए निकलता है। दूसरा दिखाई दे रहा होगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तीसरा ऑप्शन है, यदि ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है। चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो ये सब 4 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन और कभी बन जाता है, या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, वो आइदर वाला केस है, उसे हम बात समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, कथन एक है, कह रहे सभी भालू शेर है। दूसरा कह रहे सभी शेर गाय है। तो इसमें से इस कथन से आपको निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष है सभी भालू शेर है, दूसरा सभी शेर भालू है, तीसरा सभी गाय भालू है। तो आपको सबसे पहले इस कथन का वेन डायग्राम बनाना है, दोनों को मर्ज करके मिलाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने वेन डायग्राम बना दिया। देखो पहला कह रहा है सभी भालू शेर है, मतलब जितने भालू होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, शेर के अंदर। हम एक छोटा सीधा बना देते हैं। ये मान लेते हैं ये कैटेगरी किसकी है, ये कैटेगरी है भालू की। और जितने भालू है, सॉरी, इस कैटेगरी है शेर की। और जितने भालू होंगे वो कहाँ आएंगे, शेर के अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। मतलब ये पूरा कैटेगरी शेर का है और जितने भालू हैं उस कहाँ होंगे, शेर के अंदर होंगे। फिर कह रहा है सभी शेर गाय हैं, मतलब ये जो पूरा शेर का एरिया है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आज बाद गाय हो जाएंगे। इतनी बात समझ नहीं समझे। अब इसी वेन डायग्राम को देखकर हम अपना क्वेश्चन निकालेंगे, सॉरी निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष कह रहा है सभी भालू शेर है। तो ये बताओ सभी भालू शेर है, सभी भालू शेर है। तो दोनों निष्कर्ष निकाला, तो ये पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी शेर भालू है। तो ये बताओ जितने शेर है वो क्या सब के सब भालू है, इतना पूरा शेर का एरिया है, क्या सब भालू है, नहीं है। इतना ही भाग भालू है, बाकी ये सब भाग क्या है, कुछ और होंगे।
तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, सभी गाय भालू है, तो जितने गाय होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, भालू। ये बताओ, ये गाय का तो पूरा एरिया है, क्या सबके सब पार्ट भालू हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा, इतना खाली तो रह गया है, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। अब एक बात फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखना, आप पहला निष्कर्ष ध्यान से देखो और पहला कथन देखो ध्यान से। पहला निष्कर्ष और पहला कथन ध्यान से देखो, क्या दोनों में कुछ फर्क है, नहीं है ना। तो ये होता है जब निष्कर्ष जो निकाले, निष्कर्ष कहीं भी बात का कथन क्या होता है, कहीं भी बात होती है, कहीं बात से कुछ निकाला जाता है। ये तो कथन को सेम टू सेम लिख दिया है, मतलब कॉपी लिख दिया, कथन का क्या फोटो कॉपी लिख दिया है। तो जब भी याद रखना, ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। इसका यहाँ आप नोट कर लिख सकते हो कि कथन में कही गई बात, कथन में कही गई बात से मतलब बात की कॉपी, यानी सेम टू सेम उसी तरह लिखा हो, सेम टू सेम लिखा हो, इधर उधर अच्छा का फर्क ना हो, तो वह निष्कर्ष में हो तो वह निष्कर्ष गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। तो फ्रेंड्स बात समझे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, कह रहा है, कथन कह रहा है सभी कवि पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें पेन है। तो निष्कर्ष निकालना है, सभी कवि पेन है, कुछ पेन कवि है। तो पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन कह रहा है सभी कवि पुस्तक है, यानी जितने कवि होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आज बात पुस्तक हो जाएंगे। फिर कह रहा है सभी पुस्तक पेन है, जितनी पुस्तक है वो सब के सब क्या हो गई, पेन हो गए। अब हम आंसर निकालते हैं। पहला कह रहा है सभी कवि पेन है, यानी जितने कवि होंगे वो पेन के अंदर आने चाहिए। क्या पेन के अंदर सारे के सारे कवि आ रहे हैं, जितने कवि हैं वो पेन के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं दूसरा निष्कर्ष, कह रहा है कुछ पेन कवि है। तो ये बताओ, कुछ पेन यानी जो कुछ थोड़ा सा पेन होगा वो क्या होगा, कवि हो जाएंगे। अब आप देखो, इतना भाग पेन का ही तो है जो कवि है। अब इसका मतलब ये भी क्या है, कुछ भाग तो कॉमन है ना, इतना भाग क्या है, पेन का कवि है, तो ये भी बात क्या है, सत्य कह रहा है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अब ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जैसे पहले ऑप्शन दिखा रखा था पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है सभी फूल फल है, कुछ फल सेब है। ये तो कथन हो गया। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ फल सेब है और कुछ सेब फूल है। तो पहले कथन बनाते हैं। तो कथन बनाने के देखो कहा है, कुछ फूल फल है, यानी सॉरी सभी फूल फल है, जितने फूल है ना ये सब फूल है आपके, मान लो ये सब के सब क्या है, फल है। ठीक, हमने बता रखा था सभी वाले कैसे डायग्राम बनते हैं इसका। फिर दूसरा कह रहा है कुछ फल सेब है, यानी फल और सेब में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कुछ मतलब कॉमन। फल और सेब का कहा है, फूल को तो कहा नहीं है, तो फूल को छोड़ दो, तो इधर से कॉमन ले लो। तो आप ये बताओ, फल और सेब में कुछ क्या है, कॉमन है, तो ये फल और सेब में कॉमन हो गया। फूल के बारे में नहीं कहा तो फूल को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष ध्यान से देखोगे आप लोग, कह रहा है कुछ फल सेब है, यानी कुछ फल सेब है, फल और सेब में कॉमन है, देखो है, बिल्कुल है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा आपका, सही होगा। दूसरा निष्कर्ष देखोगे, कह रहा है कि कुछ सेब फूल है। अब बताओ, सेब और फूल में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल और केवल पहला निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है। फिर निष्कर्ष है कुछ पेन रबड़ है और कुछ रबड़ पेंसिल है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। आप कथन को देख कर डायग्राम बनाने की कोशिश, देखो आपको इधर स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल है, तो जितने पेन है ना वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आज बात पेंसिल के अंतर आएंगे। ये पेंसिल हो गई, ठीक, ये पेन हो गया छोटा वाला, बड़ा वाला पेंसिल हो गया, पेंसिल का पेन आ गया। अब फिर कहा है कुछ पेंसिल रबड़ है। अब पेंसिल और रबड़ का कॉमन बना दो, हमें पेंसिल मतलब ही नहीं, पेन के बारे में कहा ही नहीं, ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। अब पहला निष्कर्ष ध्यान देखो,
कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, कुछ मतलब कॉमन, किसमें किसमें, रबड़ और पेन में। तो रबड़ यहाँ है, पेन यहाँ है, क्या इन दोनों में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल, यानी कुछ मतलब कॉमन, रबड़ और पेंसिल में देखो कॉमन है ये पार्ट, ये वाला कॉमन है ना, तो दूसरा निष्कर्ष क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है, पहला गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चले। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कुछ कार ट्रक है, इसमें से कुछ कार जो है आपके ट्रक है, ये कार हो गया, ये ट्रक हो गया, और कार और ट्रक में कॉमन हो गया। फिर दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्रक स्कूटर है, कुछ ट्रक यानी ट्रक और स्कूटर है, तो ट्रक और स्कूटर कॉमन होंगे, कार से कोई मतलब है नहीं। ये डायग्राम बन गया। अब पहला निष्कर्ष ध्यान से देखो, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कार स्कूटर है, तो कुछ मतलब कॉमन, कार और स्कूटर में, कार यहाँ पर है, स्कूटर यहाँ पर है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, तो जो निष्कर्ष है वो गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखो ध्यान से, कह रहा है कि कुछ स्कूटर कार है, फिर भी वही बात हुई, कुछ स्कूटर कार है ना, कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया? ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो गया। आपका आंसर आएगा ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कुछ चाक पेन है, कुछ चाक जो होंगे आपके उस क्या हो जाएंगे? पेन, चाक और पेन में कॉमन। फिर कह रहा है सभी पेन रबड़ है, जितने पेन है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ये देखो हमने पेन को रबड़ बना दिया, तो अब आप खुद सोच बताओ, पहला निष्कर्ष देखोगे कुछ चाक रबड़ है, रबड़ ये है पूरा, ये चाक का एरिया है, तो क्या चाक और रबड़ में कॉमन नहीं है? बिल्कुल है, तो पहला निष्कर्ष आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कुछ रबड़ चाक है, तो कुछ रबड़ चाक है, दूसरा भी क्या है आपका? सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कह रहा है कुछ आम अमरूद है, ये कुछ आम है, कुछ मतलब कॉमन, किसमें किसमें? अमरूद और आम में, ये कॉमन हो गया। फिर आगे कह रहा है कुछ अमरूद सेब है, ये देखो हम बना दिए ये सेब को भी, सेब और अमरूद में हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। अब निष्कर्ष देख लो, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ आम सेब है, आम और सेब में क्या दूर दूर तक कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि कुछ सेब अमरूद है, सेब और अमरूद में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो पहला दूसरा निष्कर्ष सत्य हो गया। तो आपका यहाँ केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है, पहला गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप सीख भी गए होंगे कि सिलोजिज्म के सवाल कैसे करना है और कैसे हल करना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ सवाल करेंगे जहां आइदर और नाइदर वाले केस देखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।